तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। और आज की जूम मीटिंग में आज ट्रेनिंग सेशन होगा। इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा। ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। ला 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 ला। तो आइए चलते हैं ट्रेनिंग सेशन की तरफ। तो आज करते हैं बेसिक ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करें इससे पहले आप एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, एक डायरी और पेन अपने पास जरूर रखिएगा। एक एक पॉइंट नोट करिए, क्योंकि शुरुआत में ये गलती हमने भी की थी। कोई नोट्स नहीं बनाता था, और आज वही चीजें जरूरत पड़ रही है। हम गूगल से सर्च करते हैं, कभी यूट्यूब से सर्च करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी डायरी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि लाइफ में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। तो आपको जो चीज अच्छी लगी उसके नोट्स जरूर बनाइएगा, और जो आती हो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं, पहले से ही आपको आ रही है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे करना है।
ये शायद हम सभी लोग जानते हैं, और भरा पड़ा है, गूगल यूट्यूब आपको बताने को तैयार है। बहुत से आपको लीडर मिलेंगे जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है ये सिखाने को, और आप आसानी से सीख सकते हैं। और ये बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे, क्योंकि साइकिल सीख कर अगर चलाई जा सकती है, बाइक को सीख कर चलाया जा सकता है, एरोप्लेन को सीख कर उड़ाया जा सकता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी सीख कर की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इस बिजनेस को क्यों करना है, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। अगर ये आपका क्लियर हो गया क्यों करना चाहते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए आज इसी पे पूरी ट्रेनिंग होगी कि इस बिजनेस को क्यों करना है, और थोड़ा सा पार्ट रहेगा कैसे करना है। चलते हैं आगे। इस बिजनेस को क्यों करना है, ये दोस्तों वाई पार्ट के कुछ रीजन दिए हैं, वर्निंग डिजायर होनी चाहिए आपके पास एक। अगर ये रीजन में से कोई आपका रीजन एक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको जरूर करना चाहिए। पहला पॉइंट है दोस्तों टाइम फ्रीडम। अगर आप जिंदगी में टाइम चाहते हैं कि अपने टाइम के हम मालिक हों, तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। नो बिग इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास कोई पूंजी नहीं है कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो भी नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतर ऑप्शन है। थर्ड है दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम। जिन लोगों को फाइनेंस, आज हम जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं तो हम पूरा इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है कि हमारे इन्वॉल्व हुए बगैर भी हमें एक इनकम आती रहे, और हम अपना दूसरे विकल्प पे काम करने के लिए फ्री रहे। ये होता फाइनेंशियल फ्रीडम। हम आज कहीं जाते हैं घूमने, तो हमारी इनकम नहीं रुकनी चाहिए। इस तरह का फाइनेंशियल फ्रीडम शायद है हर आदमी की पसंद होती है। आपकी क्या पसंद है वो आपकी चॉइस है। दोस्तों नेक्स्ट है न्यू वे ऑफ वर्किंग। ये बिल्कुल नए तरह का काम करने का रास्ता। यहाँ पर आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों को इनकम का जरिया देते हैं, और उनको दिल से सिखाते हैं। कोई दोस्तों सेक्टर नहीं है, दुनिया का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर सीनियर जो है जूनियर की तरक्की चाहता हो, या उसको हर सेक्टर में मदद करने के लिए तैयार हो 24 घंटे। ये सिंगल सेक्टर है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर अपलाइन जो होता है 24 घंटे तैयार रहता है अपनी डाउनलाइन के लिए, और दिल से चाहता है कि हमारा डाउनलाइन अमीर हो। ये पहली इंडस्ट्री है। रिकॉग्निशन, जो यहाँ दोस्तों सम्मान मिलता है, हमने आज तक कहीं नहीं देखा। और यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनल डेवलपमेंट बेहतरीन होता है। जो लोग 2.5-2.5 3-3 लाख खर्च करने के बाद भी नहीं ले पाते, वो चीज यहाँ मिलती है। लीडरशिप डेवलप, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस लो कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं, सिंगल रुपए, टोटल ज्वाइनिंग फ्री है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं बैठकर कहीं भी इंडिया के किसी कोने में कर सकते हैं इस बिजनेस को, बल्कि विदेशों में भी कर सकते हैं यहाँ से बैठ के। और यहाँ पर 100% सिक्योरिटी है। होम बेस्ड बिजनेस है, आप घर से कर सकते हैं, बाहर जाके कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। सोशल स्किल, यहाँ पर सोशल स्किल डेवलप होती है, जो आती है उसका आप सदुपयोग करते हैं। हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक सोशल मीडिया पे बेस्ट करते हैं अपना टाइम। इसके थ्रू हम एक अर्निंग सीखते हैं, और सोशल स्किल्स भी डेवलप होती है हमारी, कि आगे सोशल स्किल्स को हम कैसे इंप्रूव करें। हेल्प अदर्स, दूसरों की हम मदद कर सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। प्रॉफिटेबल, और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस तो कोई है ही नहीं। जब आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई लॉस नहीं है, टोटल प्रॉफिट है। एबिलिटी टू इन्वॉल्व योर किड्स, अपने आप बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं ये बिजनेस आखिर काम कैसे करता है। इस बिजनेस में ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं, उस पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। क्योंकि लोग क्या है, पैसेंस आज की डेट में नहीं है किसी के पास। अगर आप थोड़ा सा पैसेंस अपने अंदर धैर्य से काम लेते हैं, तो आप लॉ ऑफ एवरेज समझिएगा। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है। आज अगर कोई समोसा बेचने रोडवेज बस में चढ़ता है, तो क्या सभी बस के जितने पैसेंजर होते समोसा खरीदते हैं? जिसको भूख होती है वही खरीदता है। लेकिन समोसा वाला सबको चिल्लाता है भाई समोसा ले लो। यही सेल्स का रेशियो है दोस्तों पूरे वर्ल्ड का। आप 10 लोगों से बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि 10 लोग आपके प्रोडक्ट को ले लें।
तो पहली चीज जो है दोस्तों, रेडी टू एक्सेप्ट रिजेक्शन। रिजेक्शन फेस करने के लिए आप 24 घंटे रेडी रहिए। दोस्तों हमारा तो टारगेट है सुबह से शाम तक हमें 20 रिजेक्शन फेस करने। जब तक 20 नहीं होते दोस्तों नींद नहीं आती हमें, क्योंकि रिजेक्शन में ही हमारा बिजनेस मिलता है। अगर रिजेक्शन रिजेक्शन एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार नहीं, तो इस बिजनेस में हम बढ़ ही नहीं सकते कभी। दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है? इस डायरेक्ट सेलिंग का लॉ ऑफ एवरेज या सेल्स का लॉ ऑफ एवरेज है 10/2 बाई 10/7/2/1। अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं तो 3 लोग आपको क्लियर मना करेंगे, 7 लोग हाँ करेंगे, साथ में 2 आपका प्लान देखेंगे और 1 सेल होंगे। तो ये नंबर का गेम है। अगर आप एवरेज और नंबर के गेम को समझ गए तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चुटकियों का काम हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि 4 लोगों को हमने समझाया, चारों बिजनेस में आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, ना बिजनेस में है सेल्स में, और ना ही डायरेक्ट सेलिंग में। दोस्तों सीधा सा अगर हम एक समरी में बोलना चाहेंगे तो द मोर टाइम यू टेक एक्शन, आप जितने ज्यादा एक्शन लेते हैं उतने ही ज्यादा आपके रिजेक्शन होंगे, और जितने ज्यादा आपके रिजेक्शन होंगे उतना ही ज्यादा आपकी सक्सेस होगी। तो रिजेक्शन के लिए आप एक्सेप्ट करने करिएगा, और 24 घंटे रिजेक्शन के लिए तैयार रहिए। अब दोस्तों कुछ रूल्स होते हैं डायरेक्ट सेलिंग। हम लोग क्या करते हैं, इस रूल्स को कहीं ना कहीं ब्रेक करते हैं। तो उस ब्रेक करने से या तो हम पीछे जाते हैं या फिर जल्दी सफल नहीं हो पाते, या हमें बहुत टाइम लग जाता है सफल होने में। दोस्तों आज ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े इंडिया में कि डायरेक्ट सेलिंग में 1 महीने में लोग 1-1 लाख पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो स्टडी करके, ये ट्रेनिंग लेके, नॉलेज लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब नॉलेज लेके आगे जाएंगे तो उनके पास पूरा हथियार है लड़ने के लिए। तो दोस्तों क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर इस पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं 100%, तो आपके चांस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे सक्सेस होने के। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है, पहले हम करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए आपको डायरेक्ट सेलिंग। जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, लिसन मोर, कि लोगों की बात ज्यादा सुनो। अगर नए मेंबर को आप किसी को कुछ समझाने जा रहे हैं तो पहले उसकी बात ध्यान से सुनो कि वो क्या चाहता है। अगर उसकी बात आप प्रॉपर सुनेंगे तो वो हर हाल में अपने बिजनेस को एक्सेप्ट करेगा। अगर हम सिर्फ उसकी क्या भूख है हमें पता ही नहीं चल रही, और हम अपना गाए चले जा रहे हैं अपना प्लान, पहले उसकी भूख समझो क्या है। हो सकता है किसी को सप्लीमेंट चाहिए, किसी को सिर्फ प्रोडक्ट ही पसंद हो, किसी को प्लान अच्छा लग रहा हो, कोई अर्न करना चाहता हो पैसा। तो क्या लोगों को चाहिए वही उसको दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें 2 4 10 मिनट 20 मिनट जो भी वो सुनाना चाहता है सुनो, क्योंकि आज हम बोल रहे हैं, हर आदमी को बोलना पसंद है, तो सुनेगा कौन? तो पहले सुनना सीखो। आप अगर बोलना किसी को चाहते हो हमारा बोलना लोग सुने, तो पहले खुद सुनना पड़ेगा, और सुनने की आदत डालिएगा, और पूरे इंटरेस्ट से सुनिएगा उसकी बात। नेक्स्ट दोस्तों, प्रपोज। आपका बिजनेस एक प्रपोजल होना चाहिए। आप उसको प्रपोजल दीजिएगा, ये एक हमारा ऑफर है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जबरदस्ती किसी को, या चीटिंग की भावना हो उसको। बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा आपका हिसाब किताब होना चाहिए। उसको महसूस होना चाहिए आपका प्रपोजल है बिजनेस का। आप आना चाहते हो तो आ जाओ, नहीं आना चाहते हो तो इंडिया की आबादी 150 करोड़ है, और पूरे वर्ल्ड की 750 करोड़ है, लोगों की कभी थोड़ी है। थर्ड दोस्तों है एप्रिसिएशन। आप एप्रिसिएशन करना सीखे लोगों को। 1 मिनट दोस्तों। एप्रिसिएशन करना सीखे लोगों की तारीफ, और जेन्युइन तारीफ होनी चाहिए। किसी के अंदर क्या क्वालिटी है उसको एप्रिसिएट कीजिएगा, अपनी टीम को भी अप्रिसिएट कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, गाइड योर टीम। आप अपनी टीम को हमेशा गाइड करके रहिएगा, और अच्छी चीजें बताइएगा। एक भी खराब चीज मत बताइएगा जिससे आपको खराब हो इमेज या उसकी खराब। अप्लाई कंसिस्टेंसी। इस बिजनेस का दोस्तों, बिजनेस तो बिजनेस होता है, कभी इक्वल चलेगा, कभी डाउन आएगा, कभी अप जाए आ जाए। तो आप रिजल्ट की परवाह मत कीजिएगा, कंसिस्टेंटली आप काम कर लीजिए। क्योंकि दशरथ माझी ने अगर कंसिस्टेंटली काम नहीं किया होता तो इतना बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ पाए होते। उन्होंने रिजल्ट की फिक्र नहीं की और कंटिन्यू काम करते रहे।
कि जब तक इसको काटेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में लाइए। लुक फॉर मोर प्रोस्पेक्ट, हमेशा आगे आपकी लिस्ट और आपके प्रोस्पेक्ट बढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 100 को ज्वाइन करा दिया, 20 को करा दिया, तो दोस्तों एक स्टेबल हो जाएगी आपकी इनकम, या डाउन भी हो जाएगी, खत्म भी हो सकती है। कंटिन्यू नई प्रोस्पेक्ट पे काम करिएगा। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा, क्योंकि नेगेटिव तो कुछ होता ही नहीं है। आप अगर नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, अगर ढूंढना चाहें तो। हर जगह पॉजिटिविटी छुपी हुई है। अब आपका नजरिया क्या है वो आप पे डिपेंड है। अगर आपको नेगेटिव चीजें आ रही, इग्नोर करते चलिएगा नेगेटिव। आप देखेंगे एक साल में आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आपके हर काम बनते चले जाएंगे। ऑलवेज राइट डाउन योर ड्रीम्स, आपके जो सपने हैं, जो भी आपने पाना चाहते हैं लाइफ में, एक कोई टारगेट आपने बनाया हुआ लाइफ में, तो वो हमेशा आप नोट करना शुरू कीजिए। आपकी डायरी में अगर लिखा है तो 100% वो फुलफिल होगा, और उसको रिवाइज करते रहिएगा डेली। ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हर काम में किसी के साथ कोई लेन देन है आपका, ईमानदारी से बिल्कुल काम करना है वहां पे। कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल कहता है, आपने कहीं भी चीटिंग की तो आपका टीम भी वही करेगी और बिलीव आपका हट जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम के पंक्चुअल होना चाहिए। किसी को कोई टाइम दिया तो आप कोशिश करो 10 मिनट पहले पहुंचो, सीनियर हो या जूनियर हो कोई मायने नहीं रखता। अपने टाइम का आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी को 40 मिनट बोला है तो 40 मिनट बाद छोड़ भी देना है। ऐसा नहीं है हम वहां पे बढ़ते टाइम को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट टारगेट छूट जाएगा दिन का। तो टाइम के लिए पंक्चुअल होना चाहिए। दोस्तों एक और माइंड में एक, ये 3 से 5 साल की जर्नी होती है डायरेक्ट से। हम लोग सोचते हैं 6 महीने में या 3 महीने में करोड़पति बन जाए। हाँ, इनकम ले सकते हैं आप, लाख रुपए भी ले सकते हैं 1-2 महीने में। लेकिन माइंड आपका जो मेकअप होना चाहिए वो 3 से 5 साल। अगर 3 से 5 साल आपने ईमानदारी से दे दिया, तो दोस्तों 5 से 10 लाख रुपए मिनिमम महीने का उठाना कोई बड़ी बात नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि ये हमने अनुभव कर लिया है यहाँ 1.5 साल की लाइफ में। रेडी टू एक्सेप्ट रिजेक्शन, जो आपको हम पिछली स्लाइड में बता चुके, हमेशा रिजेक्शन के लिए रेडी रहिएगा। हर कदम पर रिजेक्शन मिलेगा आपको, और रिजेक्शन में ही आपकी सफलता छुपी होगी। नेक्स्ट दोस्तों है प्रोडक्ट्स एंड इट्स यूजेज। जो भी प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में है, अगर आपको लगता है अच्छी क्वालिटी अच्छे रेट है, तो आपको हर प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, और उसको पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग टाइम टाइम पे होती है, आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग में लेके उसका नॉलेज पूरा रखिएगा, तभी आप आगे सर्कुलेट कर सकते हैं। अब कुछ रूल्स दोस्तों है जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं करने चाहिए। टॉक लेस, कम बोलो हमेशा। नेवर इम्पोज, किसी को इम्पोज मत करो। नेवर डिग्रेड, किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, डाउनफॉल के बारे में उसका नहीं सोचना चाहिए। डोंट बॉस अराउंड, अपने आप को बॉस मत समझो, क्योंकि ये लीडरशिप का बिजनेस है। आप जिधर जाएंगे, यानी आप ट्रेन के इंजन है, जिधर आप जाएंगे आपके डब्बे वैसे ही जाएंगे। तो आप क्या करते हैं वही आपकी पूरी टीम करती है। तो यहाँ बॉस वाला बिजनेस है ये। अगर आप लीडर हैं तो सबसे पहले आपको वो काम करना होगा जो आपको टीम से करवाना चाहते हैं। आपकी टीम 100% वही करेगी जो आप करते हैं। अगर आप कोई प्लान नहीं शो कर रहे, टीम भी नहीं करेगी, आपका बिजनेस फिनिश हो जाएगा एक दिन। प्रिवेंट लॉटरी एटीट्यूड, अगर आपका माइंड ये है या आपकी टीम का है कि भाई 10 आईडी लगा दो, 2 लगा दो, करोड़पति बन जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा आज तक डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हुआ कि 4 आईडी लगा के कोई करोड़पति बन गया। तो लॉटरी सिस्टम माइंड से निकाल देना चाहिए। डोंट डिपेंड ऑन वन पर्सन। बहुत से लोग क्या करते हैं, 2 आईडी लगा दी, आप सपने देख रहे हैं लेटे लेटे करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों आप भी बन जाएंगे एक दिन करोड़पति, और वो 2 भी बन जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक ने छोड़ दिया तो आपका खत्म करोड़पति वाला जो विजन आपने देखा होगा। किसी से भी ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। जो है प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहा, क्या रेट है, क्या उसको आपको ऑफर मिल रहा, आपको कोई स्कीम मिल रही, उतना ही बताओ जितना आपके पास है, आपकी कंपनी दे रही है। झूठ बोल के बिजनेस को नहीं करना है, क्योंकि झूठ का बिजनेस टिकाऊ नहीं होता है।
फेक प्रॉमिस नहीं करना किसी से। फेक प्रॉमिस भी नहीं टिकता ज्यादा दिन, 1-2 महीने वो आदमी छोड़ के चला जाएगा आपके साथ। नेवर मिस मीटिंग इवेंट्स। कोई जो मीटिंग हो रही, फिजिकल मीटिंग हो रही, कोई इवेंट सेमिनार हो रहा, तो कोशिश करो मिस ना हो, क्योंकि वही एक अपना स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। वहां से ही हम डायरेक्ट सेलिंग सीख के आगे बढ़ते हैं। डोंट स्टॉप लर्निंग रीडिंग एस्टिट्यूड। इस लाइन में एक दोस्तों खासियत है, अगर आपने लर्निंग रोक दी, आपने ये समझ लिया हमें सब कुछ आता है, तो समझो आपको ब्रेक लग गए। और रीडिंग, डायरेक्ट सेलिंग की जो भी अपने जो सफल लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग के, उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हुई है। अपने पास हमेशा 2, 4, 10 बुक रखिएगा, उसके बारे में सीखिएगा, आगे बढ़िएगा, क्योंकि जितना ज्यादा सीखते हैं उतने ही हम आगे बढ़ते हैं। नेवर प्रीजज अदर्स। हम कल्पना कर लेते हैं कि फलाना आदमी तो बहुत अमीर है, काम नहीं करेगा, या बहुत ये आदमी बहुत गरीब है, ये हमारे साथ काम नहीं कर पाएगा, इसको नॉलेज नहीं है। दोस्तों प्रीजज नहीं कर सकते। एक लेबर ग्रेड का बिल्कुल अंगूठा छाप आदमी भी एक अच्छी टीम दे सकता है, और एक अरबपति आदमी भी इस बिजनेस में आ सकता है। तो प्रीजज नहीं करना है कौन क्या है, प्लान हमें हर एक को दिखाना है। नेक्स्ट है डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने टाइम का एक एक सेकंड कीमती है दोस्तों, उसको सदुपयोग करो। आगे हम टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देंगे। डोंट यू एवर क्विट। आपका कदम कदम पे मन करेगा दोस्तों, 1 महीने बाद मन करेगा, 4 महीने के बाद किस बिजनेस को छोड़ दें। दोस्तों वही सफलता का मंत्र है। 6 महीने साल भर टिक के काम करना है, क्योंकि शुरुआती दौर में इनकम बहुत नॉर्मल आती है, या उतनी भी ना आए का हो जितना आपका खर्चा हो जाए, ऐसा भी कई बार होता है। अगर आप प्रॉपर करते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इनकम आए ना, आएगी। थोड़ा पैसेंस के साथ काम करना चाहिए, 4 से 6 महीने इनकम 100% आएगी। नेक्स्ट दोस्तों इसको बोलते हैं परेटो रूल्स। 80-20 परेटो रूल्स आपको गूगल में मिल जाएगा, हर जगह आपको इसके बारे में कई लोगों को पता भी होगा। ये दोस्तों है कि हम जो 80% जो एफर्ट्स करते हैं अपने दिन भर के काम, वह उससे हमें 20% रिजल्ट आता है। और जो 20% दिन भर के हमारे एफर्ट्स होते हैं, उससे 80% रिजल्ट आता है। तो ये दोस्तों कोई बड़ा मायने नहीं रखता, काम तो आखिर पूरे ही करने हैं, तभी 20% एफर्ट्स हम नहीं वेरीफाई कर सकते शुरुआत में। बाइफरकेट के 20% ही करना है, आपको तो 100% करना है। लेकिन धीरे धीरे अपने टाइम को 20% की तरफ डाइवर्ट कर, जहां से आपको रिजल्ट ज्यादा है, और 80% पे कम टाइम वेस्ट करना आपका। नीचे दोस्तों एग्जाम्पल भी दिया, 20% ऑफ योर प्रोस्पेक्ट विल बी सीरियसली इंटरेस्टेड इन बिजनेस, एंड 20% efforts will give you 80% business. 20% टाइम विल बी इन्वेस्ट फॉर 80% रिजल्ट। दोस्तों टाइम, इफर्ट्स, प्रोस्पेक्ट, इसका कॉम्बिनेशन आपको सर्च करना है कि हम अपने टाइम को 80 से हटा के 20 पे कैसे सेव करें। नेक्स्ट दोस्तों है, अगर बहुत से लोग आज कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं, आईडी बना चुके, कईयों की केवाईसी नहीं हुई है, कुछ की अभी तक एक्टिवेशन नहीं है, और दोस्तों उन्होंने 1-2 आईडी लगा दी। कुछ ऐसे भी हमारे खिलाड़ी हैं इसमें कि आईडी अपनी एक्टिवेशन करा ली और 2 आईडी लगा दी नीचे। अब वो महापुरुष बाजार से सामान खरीद रहे हैं अपना, और बैठे बैठे कल्पना कर रहे हैं कि ये 2 लोग करोड़पति बना देंगे हमें। दोस्तों बस सपने में करोड़पति बनोगे आप। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर आज तक कोई गोताखोर नहीं बना। इसलिए समझदार बनो, कोई तुम्हारे प्रयासों की परवाह नहीं करता है। हर आदमी क्या देखता है, रिजल्ट। अगर आपका रिजल्ट शानदार है तो आपको रिवार्ड किया जाता है। ये हर जगह ही है, आप कहीं दोस्तों उठा के देख लो, चाहे सेल्स में कर लो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस। अगर आपका रिजल्ट अच्छा है तो ही आपको रिवार्ड मिलेगा। प्रयास आपने कितने भी किए हो, उसकी कोई आपको रिवार्ड नहीं मिलने वाला। तो रिजल्ट की तरफ फोकस करिएगा, आपका रिजल्ट आना चाहिए। अगर आपके प्रयास में कोई कमी है तो सुधार करिएगा उसमें। आइए इस स्लाइड में दोस्तों देखते हैं कि जितने भी अरबपति, करोड़पति हैं, उनके माइंड का राज क्या है। आप चाहे तो स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिएगा। ये दोस्तों उनके माइंड के राज लिखे हुए इसमें, वो लोग क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या होती है। तो दोस्तों ये सोच अपनी भी बनाइएगा। ये सोच हर हाल में करोड़पति माइंड बनाता है, और आप करोड़पति जरूर बनेंगे इस सोच के साथ, अगर लाइफ को जीते हैं।
माई इनर वर्ल्ड क्रिएट माई आउटर वर्ल्ड। मेरी आंतरिक दुनिया जो है बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। यानी हम अंदर से क्या है, हम अंदर से जो चीजें सोचते हैं वही बाहर बन जाते हैं। लेकिन हम लोग आज क्या अंदर सोचते हैं, फलाने आदमी का बुरा हो जाए, फलाना आदमी अमीर कैसे है, फलाना आदमी गरीब हो जाए। दोस्तों, अगर आप फलाने आदमी की, आपके पड़ोसी की गरीबी सोच रहे हैं, तो वो कभी गरीब नहीं होगा। आप गरीबी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप गरीबी की तरफ चले जाएंगे। तो हर आदमी का भला सोचिएगा, अपने दुश्मन का भी आप भला सोचेंगे, उसका तो वही होगा जो उसके कर्म होंगे। लेकिन आपकी सोच जो होगी वो आप बन जाएंगे। तो अपनी सोच हर हाल में साफ सुथरी रखिएगा। आपका किसी ने बुरा किया हो, किसी के साथ आपका कुछ झगड़ा हुआ हो, तो दिल से उसको माफ कर दीजिएगा। क्योंकि उसको माफ करने का मतलब आपका मन हल्का हो गया और आपका जो माइंड का पटल है क्लियर हो गया। यानी आगे बढ़ने के लिए माइंड काम करेगा। और आप माइंड नहीं करोगे, आप दुश्मनी पाले बैठे, तो आपके पर्दे ब्लॉक है माइंड के, आप आगे नहीं बढ़ सकते ज्यादा। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे विचार हैं, आप पूरा देख लीजिएगा। आपका गोल होना चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए, आपकी एक वैल्यू प्रमोशन होनी चाहिए, एक्सीलेंट रिसीवर होना चाहिए आपको। आप कोई नॉलेज दे रहा हो, जरूरी थोड़ी है कि ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हमें नॉलेज दे सकता है। एक दोस्तों छोटा जानकार भी हमें बहुत बड़ी नॉलेज दे जाएगा। आइए दोस्तों, आइए देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इन महापुरुषों की क्या विचार है। दोस्तों, सबके कथन लिखे हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा सेक्टर है आज की डेट में। और शायद है ये डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, इनका कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग ये कर भी रहे हैं और पहले बहुत 20 साल से इन्होंने की है। और ये कहते हैं सबसे अच्छा सेक्टर जो हमें लगता है डायरेक्ट सेलिंग लगता है। तो थैंक यू दोस्तों। एक बेहतरीन बिजनेस के साथ स्टार्टिंग कीजिएगा अपनी। और मिलते हैं अगले किसी और सेशन के साथ में, एक नई ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।